नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपसे यही पूछना चाह रहा था, आपने पहले भी बात कही कि लॉकडाउन एक पॉज बटन है और 45 दिन हो गए, लोग सड़कों पर आ रहे हैं, साल की बुजुर्ग महिला को कंधे पर लेकर निकल पड़ता है, ट्रेन से कट गए लोग जो है जो मालगाड़ी से ट्रेन रेलवे ट्रैक पर लोग चल रहे हैं, साइकिल पर लोग निकल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी जो थी या लॉकडाउन का पर्पस था, वो डिफीट हो रहा है और लोग विश्वास खो बैठे हैं सरकार में? क्या यही वजह है कि लोग सड़कों पर निकल रहे हैं? पहला सवाल मेरा। दूसरा सवाल ये कि आपने एक सीरीज शुरू करी है, जहाँ पे आप तमाम एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। उसका पर्पस क्या आप रखने वाले हैं और किस तरीके से उसको जो सजेशंस या जो फीडबैक आपको मिल रहा है, उसको कहाँ रखें? शुक्रिया sir. Can I also ask Rajdeep ji, because they are related questions, sir? Why don't you give Rajdeep like his own space? Let me answer that. Rajdeep can have his own. Sure. देखिए, ये क्रिटिसाइज करने का टाइम नहीं है और मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। जो जिस सिचुएशन में हम अब हैं, उस सिचुएशन से हमें आगे बढ़ना है और निकलना है एक प्रकार से। लॉकडाउन हुआ नहीं हुआ वो सब ठीक है, उसकी जगह है, वो हो गया है, वो पास्ट में है, मगर अब खोलने की स्ट्रैटेजी की जरूरत है। दो तीन इस पे मैं आपको न्यूआंस बता देता हूं। आप किसी भी बिजनेस वाले से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि जो हमारी सप्लाई चेन है वो रेड, येलो एंड ग्रीन, रेड ऑरेंज एंड ग्रीन सिस्टम के बीच में से निकलती है। तो रेड ऑरेंज एंड ग्रीन का जो हेल्थ केयर वाला सिस्टम है और इकोनॉमिक जो सप्लाई चेन है उसमें क्लैश है। तो उनका कहना है कि ये दोनों चीजों को रिजॉल्व करने की जरूरत है। हमने पहले भी कहा कि पैसे की जरूरत आज है, माइग्रेंट्स को पैसा आज देना है, सपोर्ट आज देना है, गरीब लोगों को आज पैसा देना है, और जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको आज मदद करनी है, कल नहीं, परसों नहीं, आज। क्योंकि अगर हमने आज नहीं मदद की तो जो जॉब लॉसेस हो रही हैं वो सुनामी बन जाएंगी। तो उसको हमें उनको कॉन्फिडेंस देना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। तो पहले सवाल का जवाब यह है कि एक स्ट्रेटजी निकालनी है, तरीका निकालना है, रास्ता निकालना है, और उसमें कांग्रेस पार्टी मदद करने के लिए तैयार है। क्योंकि हमारे भी स्टेट्स हैं, हमारे पास भी काफी लोग हैं जो इन चीजों को समझते हैं, इकोनॉमिक्स को समझते हैं, और स्पिरिट यही है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आपका दूसरा सवाल, ये जो मेरे कॉन्वर्सेशंस हैं, देखिए नॉर्मली मैं काफी लोगों से बातचीत करता हूं नॉर्मल कोर्स में, और उनमें से काफी लोगों के जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। तो मैंने सोचा कि एक झलक मैं उन कॉन्वर्सेशंस को हिंदुस्तान की जनता को, लोगों को, बाकी लोगों को भी दिखा दूं। वही बेसिक आइडिया था कि जो एक्सपर्ट से बातचीत हो रही है, जो मुझे सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, मैं थोड़ा सा वो दूसरे लोगों को भी दिखा दूं। बाकी उसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। सर नमस्कार। सर आप बार बार जो है डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, उस संदर्भ में आपको क्या लगता है जो केंद्र सरकार का रुख रहा है अब तक राज्यों के प्रति, उसे आप कैसे देखते हैं? और जो प्रधानमंत्री की एक कोट अनकोट स्ट्रांग लीडर की जो छवि है, उसका संकट के इस समय कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ है आपके नजरिए में? थैंक यू सर। देखिए फ्रैंकली अगर आप मुझे पूछें, देखिए प्राइम मिनिस्टर की स्टाइल है और वो उसकी जगह है, वो उनका तरीका है, उनका स्टाइल है, मगर ऐसी घटना में मुझे एक स्ट्रांग लीडर के बजाय बहुत सारे स्ट्रांग चीफ मिनिस्टर, एक स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर और बहुत सारे स्ट्रांग डीएम्स, बहुत सारे स्ट्रांग कलेक्टर्स चाहिए। मुझे चाहिए कि हम बीमारी को लोकल लेवल पे ही निपटा दें। हर लेवल पे बीमारी के सामने एक स्ट्रांग हिंदुस्तानी लीडर खड़ा हो, चाहे वो डीएम हो,
चाहे वो किसान हो, मगर मैं उनकी स्टाइल है वो अलग है, वो ठीक है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये जो जोन्स बने हैं, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ये नेशनल लेवल से बने हैं। ये जोन्स स्टेट लेवल पे बनने चाहिए। हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हमें कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे जो रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है, और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। तो इंफॉर्मेशन स्टेट लेवल लीडर्स के पास है। तो जरूरी है कि जो हमारे जोन्स बन रहे हैं, छोटा सा उदाहरण दिया है, जो हमारे जोन्स बन रहे हैं वो एक्चुअली डीएम और चीफ मिनिस्टर के बेसिस पे बनने चाहिए। डीएम के पास इंफॉर्मेशन है, चीफ मिनिस्टर के पास इंफॉर्मेशन है, दिल्ली में ये इंफॉर्मेशन नहीं है। छोटा सा उदाहरण दिया। कहाँ है? नमस्कार, पूछिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर 8 करोड़ किसानों के खातों में पैसा डालने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 मार्च को घोषणा की थी। इसके बावजूद 1/3 किसानों के खातों में चौथी किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। आपको क्या लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है? अब इसका मैं कैसे जवाब दूंगा, ये तो आपको सरकार से पूछना पड़ेगा। मगर मेरा कहना है कि जो मैंने राजदीप से कहा कि एकदम डायरेक्ट न्याय का जो आइडिया है उसको आप चालू कीजिए, बिना एक सेकंड जाया करे उसको कर दीजिए। क्यों नहीं किया है? स्पेकुलेशन हो सकता है। मैंने थोड़ा आपको अभी बताया कि सरकार को डर है कि डाउनग्रेडिंग हो जाएगी, उससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता हूं। Thank you, sir. May I request Ashish from ABP to ask his question? Ashish, ABP. Can you hear me, Randeep ji? Yes, please go ahead. Thank you, Randeep ji. Namaskar. आशीष जी, Sir, here this side, if you can see me, I'm raising my hand. You don't know which side you are on my screen. Yes, of course. That I'm just, if you can figure me out, I have my hands raised here. Okay, got you. How are you, sir? I'm well. Sir, मेरा सवाल है कि आपने जैसे कहा एकदम शुरुआत में कि आपने भी, आपके यहाँ इंटरनल डिस्कशंस चल रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ सर, जो डीप फाइनेंशियल क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं अभी, उसको लेकर के आपने अपने जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको क्या सुझाव दिया है ताकि इससे हम बाहर निकल सके? क्योंकि सीमिंगली हम देख रहे हैं बीजेपी रूल्ड स्टेट के चीफ मिनिस्टर से बहुत ज्यादा इसको लेकर के कुछ सुना नहीं है। तो इस डिस्ट्रेस से डील करने के लिए कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स को आपने क्या सजेशन दिया? बिकॉज यू हैव बीन टॉकिंग टू सो मेनी इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स। सर, एक जस्ट ऐड, लेट मी ऐड वन मोर थिंग। आपने अभी कुछ दिनों पहले एक इशू और रेज किया था आरोग्य सेतु को लेकर के। एक रैंडम ट्विटर यूजर ने इस पे कुछ सवाल उठाए थे, जिसपे आरोग्य सेतु की तरफ से रिस्पॉन्स भी दिया गया था। उन्होंने उन ऑब्जेक्शंस को कहा कि ये चीजें वैलिड नहीं है। आपको क्या लगता है सर इसके बाद कि क्या डू यू स्टिल स्टैंड बाय योर स्टैंड ऑन आरोग्य सेतु कि वो पूरी तरह से फुल प्रूफ नहीं है? अगर इन दोनों सवाल का आप प्लीज काइंडली जवाब दें। तो जो आरोग्य सेतु का वो ऐप है उसको हैकर्स ने तो उसको क्रैक भी कर दिया है, वो तो पब्लिक नॉलेज है। मगर मेरी मेन इशू उसमें ये है कि आप उसको ओपन सोर्स करिए। उसका जो इंटरनल प्रोग्राम है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरा सबको खोल के दिखा दीजिए। सिंगापुर का जो ऐप है वो ओपन सोर्स है, उसको कोई भी खोल के देख सकता है। तो मेरा कहना है कि आप ट्रांसपेरेंसी लाइए, कंफर्ट दीजिए लोगों को, और फिर आप ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और कंफर्ट देंगे तो फिर आप ऐप चलाना चाहते हैं चला सकते हैं। अच्छा, जो स्टेट चीफ मिनिस्टर्स को आपने, स्टेट चीफ मिनिस्टर, देखिए मेरा रोल उनको एडवाइस करने का नहीं है। मेरा रोल, जो हमारे 3 चीफ मिनिस्टर्स हैं, मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस प्रेसिडेंट, हम सब कुछ ही दिन पहले हमने एक डिस्कशन किया, और उस डिस्कशन में जनरली जो हमारे पंजाब, राजस्थान, पौंडीचेरी में जो छत्तीसगढ़ में जो सिचुएशन है उसके बारे में उन्होंने हमें ब्रीफ किया। उनका कहना था कि लड़ने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है, और उनका कहना था कि जो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो उनको पैसा मिलना चाहिए वो उनको मिल नहीं रहा है, तो उनको बोरो करने की जरूरत, बोरो करना पड़ रहा है, उससे उनको काफी मुश्किल हो रही है।
ये बेसिक उनकी पोजीशन थी। और फिर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग इश्यूज थे। पंजाब में इशू था कि जो मैंने सप्लाई चेन की बात की, कि अगर आपने मेन सप्लाई चेन की जगह रेड कर दिया तो फिर मतलब वहां पे इकोनॉमी शुरू ही नहीं हो सकती।